दुर्ग निगम के वार्ड 56 साई नगर बघेरा में लोग खराब सड़क से काफी परेशान हैं। यहाँ सड़कों की हालत बेहाल है। ना तो यहाँ वार्ड की गलियों में सीसी रोड का निर्माण हुआ है और ना ही गलियों की साफ सफाई नियमित रूप से की जाती है। दुर्ग से साई नगर को जोड़ने के लिए इस रोड का निर्माण पिछले कई सालों पहले हुआ था, जिसकी हालत आज काफी खराब है। इस मार्ग पे 4 पहिया तो छोड़िए, यहाँ 2 पहिया गाड़ी चलाते हुए लोग अनबैलेंस हो हादसों का शिकार हो रहे हैं। आए दिन इस मार्ग पर एक्सीडेंट होता है। लावारिश पशु भी इस मार्ग पर शान से बैठकर आराम फरमाते हैं। पिछले सालों में इस मार्ग पर कई बार खोदाई हुई, कभी पाइपलाइन मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी बिजली मेंटेनेंस के नाम पर, और इस वजह से मार्ग की हालत और खराब हुई, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर जो खोदाई हुई उसका मलबा डाल के यूं ही छोड़ दिया गया। रात के वक्त भी इस मार्ग पर असामाजिक तत्वों का डर बना रहता है। लेडीज महिलाओं का तो शाम के बाद इस मार्ग पर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस मार्ग से ही सटा हुआ तालाब भी है, जिसके किनारे पेड़ पौधे काफी मात्रा में बढ़ गए हैं। उनकी भी कोई कटाई एवं साफ सफाई नहीं हुई। मार्ग पर स्ट्रीट लाइट भी भगवान भरोसे ही है। वार्ड वासियों ने बताया कि 3-4 आवेदन देने के बाद भी इस समस्या का कोई हल आज तक नहीं हुआ। इस मामले में विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी दुर्ग मीडिया प्रभारी KS चौहान ने विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल पे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दुर्ग में शासन भी इनकी है और प्रशासन भी। उसके बाद भी दुर्ग के लोगों को क्या मिला? विधायक जी एवं महापौर दोनों नदारत हैं, दोनों अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या दुर्ग के लिए छत्तीसगढ़ शासन फंड नहीं देती या आप फंड ले नहीं पा रहे हैं? उन्होंने आगे कहा कि दुर्ग के अंदरूनी वार्डों जैसे कि बघेरा, गया नगर, बुरसी इत्यादि जगहों पे सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। उन्होंने कहा कि दुर्ग में जब हमारी महापौर थी सुश्री सरोज पांडे जी, तब वह हर दिन जनता के बीच होती थी और उनकी समस्याओं को समझाती थी। रायपुर मंत्रालय जा जाकर फंड लाती थी। जोगी जी की सरकार होने के बावजूद वो दुर्ग के लिए फंड व्यवस्था करती थी और उस जमाने में उन्होंने दुर्ग को चमका दिया। एक वो दिन था और आज का एक दिन है। दुर्ग की हालत आप सबके सामने है। KS चौहान ने दुर्ग विधायक पर आरोप लगाया है कि उनका ध्यान सिर्फ गौरव पथ पे है और वे इसका ही प्रमोशन कर रहे हैं हर जगह। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक जी का ध्यान गौरव पथ पे इसलिए है क्योंकि उनके घर और ऑफिस वहीं से गुजरते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या गौरव पथ पे ही दुर्ग सिमटा हुआ है? क्या उन्होंने कहा कि गौरव पथ के 70% जगह के आजू बाजू में सरकारी प्रॉपर्टी है और इससे आम लोगों को क्या फायदा? उसके वार्डों के विकास का क्या? वहाँ की हालत कब सुधरेगी? लोगों को वहाँ सुविधा कब मिलेगी? दुर्ग के सभी 60 वार्डों में इक्वल विकास होना चाहिए। आगे आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ठगड़ा बांध के लिए जो व्यवस्थापन किया गया था उसमें दूसरी जगह व्यवस्था की गई थी रहने की। वहाँ पर मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं। वहाँ पानी, बिजली, साफ सफाई, सीवरेज, नाली जैसी मूलभूत सुविधा के लिए लोग बहुत परेशान हैं। आपने जो वादा जनता से किया था वो जमीन पे कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि जब आपको जनता के बीच होना चाहिए तब आप आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ लोगों से मिलकर उन्हीं समस्याओं का निवारण कीजिए। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता नयाब दिल्लीवार ने। इस वक्त हम दुर्ग निगम के वार्ड 56 पे खड़े हैं। यह मार्ग साई नगर बघेरा को दुर्ग से जोड़ता है, या कह लीजिए दुर्ग को साई नगर बघेरा से जोड़ता है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इन गड्ढों की हालत दिखाएं। ये इस सड़क की हालत है। पिछले 15 वर्षों से ना इस सड़क की कोई मरम्मत हुई है और ना ही जिम्मेदारों ने इस ओर झांकने की कोशिश भी की है। पाइपलाइन मरम्मत के नाम पे, कभी बिजली मेंटेनेंस के नाम पे सड़कों को खोदा गया और उसे ऐसा ही छोड़ दिया गया, उसके ऊपर मलबा डाल के। यह रोड साई नगर बघेरा वार्डवासी रोज इस्तेमाल करते हैं दुर्ग जाने के लिए। काफ़ी कामकाजी लोग, गांव के ग्रामीण लोग भी इस मार्ग का उपयोग करते हैं। 4 पहिया तो छोड़िए, 2 पहिया भी इस मार्ग में जाने के लिए खतरे से खाली नहीं है। वार्डवासियों का कहना है कि हमने 2 से 3 दफा निगम में आवेदन दिया, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। वार्डवासियों का कहना है कि शाम रात के समय इस वार्ड पे असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है, शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाओं का आना जाना दुश्वार हो गया है और लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवाब दिल्लीवार की रिपोर्ट। 8 मार्च को हम लोग गए थे वहाँ पर महिला दिवस के दिन,
महापौर को लेटर दिए थे, लेकिन महापौर बोले कि 2-4 महीना में बन जाएगा और देखने भी भेजेंगे करके बोले थे, लेकिन नहीं आए कोई। और हमारे पीछे का जो 10 फीट का जो जगह बचा है ना, उसको अवैध कब्जा कर रहे हैं पीछे वाले लोग, और उसका पानी, गंदा पानी जो है ना, वो हमारी नींव में आ रहे हैं, हमारे मकान को ये कर रहे हैं और रोड ख़राब कर रहे हैं। और पार्षद भी नहीं सुनते हैं, आते हैं बोलते हैं चल जाएंगे करके, वो भी सुनाई नहीं करती हम लोग का। हम कोटनी गांव से रोज़ आने जाने का काम करते हैं इस रोड से, और हमें बहुत परेशानी होता है इस रोड में। रात को पीने खाने वाले लोग यहाँ आने जाने का भी काम करते हैं, आते जाते रहते हैं। लोगों की जान की खतरा भी बना रहता है उन लोगों से। इंसान वो नहीं जिसे बदल दे हालात, इंसान तो वो होता है जो बदल दे हालात। और यहाँ पर तो शासन भी अपना है और प्रशासन भी अपना है, उसके बावजूद भी हमारे विधायक और महापौर नदारद, अपने दायित्व से नदारद हैं। वो अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें पूरा नहीं करने दिया जा रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। दुर्ग में फंड नहीं दिया जा रहा है सड़कों के लिए, या उन्हें फंड लेना नहीं आ रहा है, ये कमजोरी है। क्योंकि दुर्ग में बघेरा आप देख लीजिए, गयानगर देख लीजिए या बोरसी देख लीजिए, यहाँ सभी जगह रोडों की इतनी खस्ता हालत है जिसकी कोई हिसाब नहीं। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को लड़के, और यहाँ पर तो लड़ने की जरूरत भी नहीं है, आपकी ही सरकार है, आपका ही महापौर है, आपका ही विधायक है, और उसके बावजूद भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। एक जमाना था जब हमारी सुश्री सरोज पांडे जी, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, वो जब महापौर थी तो दिन भर रायपुर में मंत्रालय में जाके बैठती थी, वहां से फंड रेस करके लाती थी और दुर्ग शहर को उन्होंने चमका दिया था। एक वो दिन था जबकि उस समय अजीत जोगी जी की सरकार थी, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर फंड लाके अपने दुर्ग को चमचमा दिया उन्होंने। क्या ये दायित्व तो हमारे वर्तमान महापौर या विधायक का नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, लेकिन उनको ये करना नहीं है। उनको सिर्फ एक ही ओर दिखती है, गौरव पथ। गौरव पथ में अपना पूरा ध्यान लगा दिया है उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनका घर से लेकर ऑफिस तक का रास्ता वहीं से निकलता है। क्या गौरव पथ में ही पूरा दुर्ग शहर वहां पर ही रहता है? और मैं आपको बता दूं कि 70 to 80% गौरव पथ में जो जमीन है दोनों तरफ, वो सरकारी जमीन है, सरकारी काम होते हैं वहां पर, सरकारी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। क्या बघेरा, बोरसी और गयानगर के लोग आपको टैक्स नहीं देते? क्या उनको वो व्यवस्था देने की कोई जरूरत नहीं है? कोई भी चीज हो, हमारे पूरे 60 वार्डों में पूरा इक्वली बंटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दुर्ग नगर निगम की प्रॉपर्टी है और वो सब जगह सब व्यवस्थित बननी चाहिए, यही न्याय होता है। लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है। दूसरी बात, ठगड़ा बांध के में जो व्यवस्थापन किया गया था, दूसरे लोगों को दूसरी जगह व्यवस्था दी गई थी रहने की, वहां पर रहने की जो व्यवस्था दी गई थी, वहां पर मूलभूत सुविधाओं से अब अनभिज्ञ हैं वहां के लोग। वहां पर ठीक से पानी नहीं आ रहा है, 2-2 घंटे पानी आता है, बाकी 22 घंटे पानी नहीं रहता है वहां कहीं कभी। और बिजली का बहुत बुरा हाल है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, वहां पर नल और नालियों की दोनों की प्रॉब्लम है। आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं? आपने वादा किया था वहां की जनता से कि आपको यहाँ से ज्यादा व्यवस्थित जगह मिलेगी, यहाँ से ज्यादा व्यवस्था मिलेगी, कहाँ मिल रही है? और आप क्यों मुंह चुरा रहे हैं? वहां पर एक बार जाइए, जितना आप वहां पर जाते हैं, कहीं फीता काटने जाते हैं, कहीं नारियल तोड़ने जाते हैं, कहीं और कार्यक्रम में जाते हैं, पहले वहां जाके आप जनता की परेशानियों से रूबरू हो, जिनको आपने वादा करके वहां से व्यवस्थापित किया था, वहां से हटाया था। जिस दिन हटाया जा रहा था, आप आउट ऑफ दुर्ग हो गए थे, आउट ऑफ टाउन हो गए थे। लेकिन अभी आपको जाके वहां पर जाके उनकी समस्या सुननी चाहिए और उनकी समस्या सुलझानी चाहिए। वार्ड वासियों की शिकायत जो लिखित में मैं दे दी हूँ, और वार्ड वासियों को यह आश्वासन दे रही हूँ कि जल्द से जल्द कार्य पूरा होगा।
ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नायाब दिल्लीवार की रिपोर्ट।